नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सो लेट्स सी लेडीज़, आज के वीडियो में है आप सबके लिए कि मशीन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे आप कैसे ठीक करोगे। जैसे कि अगर आप स्टिच कर रहे हो तो उस दौरान में आपके पास मशीन पे धागा बराबर नहीं चलती है या नीचे से धागा फंस जाती है, बहुत सारी मोटे मोटे धागा निकलने लगते, देखा होगा आप लोगों ने, गुच्छे बनते होंगे। या अगर मशीन में धागा फंस जाता है तो आप अपने घर के किसी जेंट्स या दुकान में ले जाने के भरोसे बैठते हो, जिसमें आप लोगों का नॉर्मली बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, घर के जेंट्स की थोड़ी बहुत चिक चिक भी सुननी पड़ती होगी। एंड देन फिर दुकान में ले जाने का उसका पैसा अलग पेड करते हो, मिनिमम 250 से 300 रुपये लग ही जाता है। तो घर बैठे आप देखिए कि 250 से 300 रुपये कैसे बचा जाए, प्लस अपना काम खुद कर सकें। तो अगर आप मशीन खुद चलाते हो तो आपको मशीन की हैंडलिंग करना भी खुद आना ज़रूरी है। तो आज आपको वीडियो में ये दिखाएंगे कि मशीन को में धागा फंसने का कारण, धागा फंसता है तो कहाँ पे क्या ठीक करा जाता है, किस पार्ट्स को क्या यूज़ होता है, सुई को कैसे यूज़ करा जाता है, या मशीन में लॉकिंग सिस्टम कैसे करी जाती है जो काले मशीन पे हम करते हैं। सो लेट्स सी, कम। सो लेडीज़, जैसे आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम मशीन में सुई का पैटर्न देखेंगे कि सुई कौन सी लगती है। नॉर्मली तो हम स्टिच करते हैं सुई काले मशीन पे, या जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी 16 नंबर या 14 नंबर की, जो हम नॉर्मली कपड़ों में स्टिच करते हैं। सुई दो टाइप की होती है, एक राउंड शेप होती है, एक तरफ से चपटी होती है। ठीक है, ये वीडियो एक्चुअली मेरी कोऑर्डिनेटर ने बनाया है, इसके थ्रू वो दिखाया जा रहा है उनको डेमो, तो मैंने जस्ट वहाँ से वीडियो उनसे लेके मैंने आप लोगों को शेयर कर रही हूँ आज। एंड तो देखते हैं, चलो ये भी हमारे इंस्टीट्यूट का हिस्सा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आपको कैसे करना है। अब इस साइड पे देख रहे हो, आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये दिखाया हमको मशीन का नंबरिंग चेंज कैसे करते हैं। अब हमारा मेन काम आता है जहाँ पे हमारी बॉबिन होती है। बॉबिन या बॉबिन केस डालते हैं, जिसका जहाँ से हमारी मशीन का धागा ऑल्टरनेट चलता रहता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ में। सबसे पहले तो इसको नट से खोलना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए, अदरवाइज हम नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर में इसको ओपन नहीं कर सकते। ये खुल के आ गया बाहर, देख रहे हो। और देखो गाइस, किस तरह से ये हाल है मशीन के अंदर का, देख रहे हो। ये काफ़ी टाइम से वो खुली नहीं है, धागा नहीं है, पर जो सिलाई का जो होता है ना छोटे छोटे, वो चीज़ें प्रॉब्लम आती है। देखो ये साफ़ करने के बाद किस कदर निकल गया, देखा। अब पता चला क्या हाल होता है। अब सेकंड आता है, सेकंड वाला जो हमारा नट होता है वो हम निकालते हैं, निकालना ज़रूरी है। वो काफ़ी टाइट होती है क्योंकि मशीन में बड़े बड़े नट्स होते हैं, ये कंपलसरी होती है इनको निकालना। तो थोड़ी सी कसरत के साथ बहुत मुश्किल से दीदी ने फाइनली निकाल के रख ही दिया। अब हमें देखना है कि हम इसको धीरे धीरे से अब इसको यूज़ करेंगे स्क्रू ड्राइवर को, एंड देन फिर ये नट पूरा निकल के बाहर आ जाएगा। अब पूरे अंदर के पैनल्स को निकालो, पैनल्स को। अब देखो कितना धागा है वो निकल के आ रहा है, देख रहे हो कितना कचरा अंदर पड़ा होता है हमारा। देखो ये अंदर का पूरा पार्ट वो निकाल देना चाहिए। उससे निकालने से उसमें जितने भी रशेज होती हैं, ये देखो इसके अंदर भी देखो कितने पड़े हुए धागा। अब इस दोनों के अंदर हमारा जितना भी धागा होता है उसको अच्छे से पूरा साफ़ करो, और फिर इसको अच्छे से ड्राई करना है क्योंकि कपड़ा यूज़ करना है उसके लिए। कपड़ा यूज़ करने के बाद हमने इसमें ऑयलिंग करनी है, बिकॉज़ विदाउट ऑयलिंग इसका स्मूथनेस पूरा चला जाएगा, ये पूरी रफ़ हो जाएगी। रफ़ ना हो इसलिए हम इसके अंदर मशीन की जो ऑयलिंग होती है वो करना है आपने। कोकोनट या कोई दूसरा ऑयलिंग मत डाल देना, ठीक है। अब इसके जैसे पैनल्स बराबर लगे हुए थे वैसे इसको सेटअप करो बराबर से। पहले पिन वाले सेटअप को उसको सेट किया, फिर जिसके अंदर हम बॉबिन केस डालते हैं उसको लगाया। वो रोटेट होना ज़रूरी है। अब वो उसको रोटेट करोगे इट मीन्स कि वो फिक्स हुआ सही से। अगर वो रोटेट नहीं हो रहा है तो नहीं हुआ। देन फिर जिस पे दीदी ने बहुत मुश्किल से स्क्रू ड्राइवर हिलाया था उसको सेट करना है। इनका एक एक पार्ट्स एक प्रॉपर जगह पर लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जिस स्क्रू ड्राइवर से आपने खोला था सेम उसी स्क्रू ड्राइवर से आप इसको लगा दो, और टाइट रखना है। इतना भी टाइट नहीं कि बाद में नेक्स्ट टाइम खोलते टाइम आप ही को दिक्कत आ जाए, ठीक है। बट लूज़ भी नहीं रख सकते आप, क्योंकि अगर लूज़ रखोगे तो बॉबिन सेट नहीं होगा, बॉबिन सेट नहीं होगा तो फिर एज़ यूजुअल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। अब हम अंदर के कपड़े का जो जहाँ पे हमें बॉबिन केस का सेटअप रखना है उस जगह को अच्छे से कपड़े से पूरा नीट एंड क्लीन करेंगे। देखो दीदी डाल रहे हैं, मैं देखो किस कदर से कचरा निकल रहा है। मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि आपको अच्छे से बराबरली क्लियर दिखे।
अब क्योंकि हमने इसको पोंछ दिया है पूरा, इसका ऑयल पूरा चला गया। अब जितने भी इसके मेन पॉइंट्स हैं, पार्ट्स हैं या पॉइंट्स जो भी आते हैं जहाँ से आपको दिख रहा है कि ये हिलते रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे अच्छे से ऑयलिंग कर दो, क्योंकि ये पूरा आयरन का होता है और लोहे में बहुत जल्द जंग लगती है, आपको मालूम है। ऑयलिंग की ग्रीसिंग बहुत ज़रूरी है, जितने भी आयरन पार्ट्स हैं स्पेशली, जिनके वजह से ये पूरा मोटर सेटअप होता है इसका पूरा, वहाँ पे अच्छे से इसमें ऑयलिंग करो। देखो मैंने जूम करके आपको दिखाया कहाँ कहाँ पर हमें एक्चुअल में ऑयलिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय से लेडीज़ सील तो लेते हैं लेकिन कहते हैं कि हमें मशीन मैम ठीक करनी नहीं आती, मशीन सेटअप करना नहीं आता। अब देखो जहाँ से हमारा ये निकाला है ठीक वहीं पोजीशन बना के बॉबिन केस वाले का, अब वहीं पे इसको हम बराबर बैठाएंगे जहाँ पे हमारा इसका स्क्रू सेटअप होता है, ठीक है। अब देखो वहाँ स्क्रू सेटअप हो गया। अब नीचे वाले बॉबिन को थोड़ा सा घुमा के उसको सेट करना कि जहाँ पे घूम रहा है ऑल्टरनेट एरिया पे वो जगह सेट होती है। अगर वो बॉबिन के इसका जगह सेटअप सही से हो गया, इट मीन्स कि आपका वो बैठ गया, वो अपने आप से एक अपनी पोजीशन ले लेती है। अब ये पोजीशन लेने के बाद सबसे पहले एक साइड का आप लगा लो, हाथ से उसको हिलाना नहीं, क्योंकि एक साइड का लगने के बावजूद भी वो मशीन हिलती रहती है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो मैं आपको जूम करके बता रही हूँ। अब इसको भी सेम स्क्रू ड्राइवर से आप इसको फिक्स करो, पहले ऊपर वाले को फिक्स करो। फुल्ली टाइट नहीं करते, हल्का सा हम टाइट करके छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हल्का सा टाइट करके नहीं छोड़ोगे तो जब अब नेक्स्ट वाला जो आप लगाओगे उसमें फिर से वो सेट नहीं बैठेगी। हल्का सा हमने लगा लिया, अब हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट वाला स्क्रू ढूंढना है। नेक्स्ट वाला स्क्रू जो ये, इसमें सिर्फ 2 ही स्क्रूज लगते हैं। अब हमने देखो नीचे वाला स्क्रू मैं जूम कर रही हूँ, जूम करके मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। अब नीचे वाले स्क्रू को भी आप अच्छे से टाइटली फिक्स करके लगाओगे। ये टाइट होना बहुत ज़रूरी है गाइस, नहीं तो ये चलते चलते कई बार ये खुल के बाहर नीचे गिर जाता है, पता है। ऐसे भी केसेस हुए हमारे साथ में, हमने देखे हैं लेडीज़ के साथ में ऐसा होते हुए। तो प्लीज़ ध्यान रखो, ये काम आप खुद करोगे, बी इंडिपेंडेंट। जब आप कुछ कर रहे हो, आप खुद इनकम कर रहे हो, आप खुद का फ़ायदा खुद कर रहे हो, तो घर में किसी और को परेशान क्यों करना है ना। तो खुद का काम खुद करना है। क्लासेस के ड्यूरेशन के बीच में हम लोग बीच बीच में इसकी क्लासेस भी लेते रहते हैं, ठीक है ना। अब देखो बराबर से चलने लगेगी मशीन, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको कहते हैं हम लोग स्मूथली चलती है। हाँ, अब देखो दीदी से बताया जा रहा है कि लेडीज़ का क्वेश्चन आ रहा है कि मशीन में फिर भी जब नीचे धागा मोटा मोटा फंसता है ना तो लूज़ होता है, तो क्यों होता है। ये जो टेंशन वाली जगह है इसको टेंशन बोला जाता है, इस जो राउंड शेप में होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक गोल सा आता है जिसके अंदर हम धागा फंसा के निकाल के लेकर आते हैं सुई में डालने के लिए। उसको टाइट करोगे तो नीचे आपका धागा लूज नहीं होगा बॉबिन में। जब नीचे कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो उसका कारण ऊपर होता है, जब ऊपर से धागा का कोई प्रॉब्लम हो रहा था तो उसका कारण नीचे होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट होता है इसका हमेशा। अब ये वाला जो सेटअप है यहाँ का भी मैं बताऊंगी अभी। पहले अभी हम देख लेते हैं कपड़ा को सीलते टाइम कैसे लॉक करते हैं बिना इसको हाथ लगाए हुए, ठीक है। तो अभी नॉर्मली तो ये काला मशीन है, इसमें आप मोटर नहीं है तो इसको थोड़ा सा आगे कर लोगे, सील लोगे, फिर वापस ले जाओगे, फिर वहीं से दोबारा चलोगे, तो उससे वो हो जाता है। अब ये वाली जो यहाँ पे आती है चीज़, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी लॉकिंग सिस्टम नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनिक वाले में लॉकिंग सिस्टम होती है जिसमें हम उल्टा मशीन को 2 बार चला लेते हैं। अब क्योंकि उल्टा मशीन इसमें डायरेक्टली चलती नहीं है, तो ये जो सेटअप है इस सेटअप को थोड़ा सा लूज़ करेंगे। इसका भी एक्चुअली बाहर का वो है नहीं, वो गुम हो गया है, ठीक है। ये पुरानी मशीन है तो पुरानी मशीन में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो है चीज़, इसमें आपने इसको थोड़ा सा ऊपर रहेगा, नॉर्मल में रख